So hello everyone, let's start with today's topic. Today we are going to discuss process improvement. जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस टॉपिक में दो वर्ड हैं, प्रोसेस और इम्प्रूवमेंट. हमने दोनों को समझना है. सबसे पहले समझते हैं कि प्रोसेस क्या है. Process refers to business and production activities of an organization. Business processes like purchasing, engineering, accounting, and marketing are the areas where non-conformance can present an opportunity for sustainable improvement. So basically, what is the process? Process means all those activities जिससे होते हुए आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और अपने कस्टमर तक पहुंचाते हैं. प्रोसेस में आपका परचेजिंग भी आ जाएगा, रॉ मटेरियल को परचेज़ करना, इक्विपमेंट को परचेज़ करना. इंजीनियरिंग का मतलब है प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, डिज़ाइनिंग को डिसाइड करना. अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कितनी कॉस्ट आई है प्रोडक्ट के ऊपर, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे. मार्केटिंग मीन्स कस्टमर को अवेयर करवाना कि आप कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सेल करना चाहते हो और वो प्रोडक्ट किस तरह से आपके कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करेगा. तो प्रोसेस के बीच में वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाएंगी जो कि रॉ मटेरियल को परचेज़ करने से लेकर फिनिश प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है. प्रोसेस की हमने इम्प्रूवमेंट करनी है. अब इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है? इम्प्रूवमेंट मीन्स करंट लेवल जो है उसको मेंटेन करते हुए कुछ अपग्रेड करना. तो हम प्रोसेस में जो इम्प्रूवमेंट है वो कैसे लेकर आ सकते हैं? उसके लिए हमारे पास 5 बेसिक वेज रहेंगे, मतलब कि 5 ऐसे बेसिक मेथड है जो कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर लगा देंगे तो आपके प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट हो जाएगी. और इनमें आ जाता है सबसे पहले रिड्यूस रिसोर्सेज मतलब कि जो आप रॉ मटेरियल, लेबर, एफर्ट्स यूज़ कर रहे हैं उन सबको हम अगर रिड्यूस कर दें, कुछ ऐसी हम टेक्निक लेकर आएँ, कुछ ऐसा सिस्टम लेकर आए ऑर्गेनाइजेशन में कि इंडिविजुअल प्रोसेस में जितने भी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं उन रिसोर्सेज की कंजप्शन रिड्यूस हो सके. सेकंड, रिड्यूस द एरर मीन्स मिस्टेक्स. कोई भी मिस्टेक अगर आ रही है आपके प्रोसेस में तो आपने एफर्ट्स करनी है, वो एरर रिड्यूस कीजिए. मीट एक्सपेक्टेशंस ऑफ डाउनस्ट्रीम कस्टमर्स. जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी अगर आप एक्सपेक्टेशंस को मीट करते हो तो हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारा जो प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है. मेक द प्रोसेस सेफर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सिर्फ क्वालिटी हर चीज़ में होना ही ज़रूरी नहीं है. क्वालिटी तब आएगी अगर आपके प्रोसेसेस सेफ़ हैं. अगर आपके वर्कर मशीनरी के ऊपर काम करते हुए कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उनको नुकसान होता है तो उससे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपकी गुडविल, मार्केट में आपकी रेपुटेशन जो है वो ख़राब होगी. तो आपने एफर्ट करनी है कि आप जो भी प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, जो भी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में आप अडॉप्ट कर रहे हैं वो सिस्टम सेफ़ हो. मेक द प्रोसेस मोर सेटिस्फाइंग to the person doing it. Very important thing. The person who is working on the machinery, आपका एम्प्लॉय जो कि प्रोसेस में काम कर रहा है, जो कि आपके लिए रॉ मटेरियल ख़रीद रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए और सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए उसे. हम एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी पढ़ते हैं, उसमें भी हम यही रीड करते हैं कि जब तक आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है तब तक आप अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज, प्रोडक्ट अपने कस्टमर को प्रोवाइड नहीं कर सकते. इट मीन्स कि अगर हमने अपने प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना है तो उनमें ये बेसिक चीज़ें जो हैं होनी चाहिए. कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट
is a very important component of total quality management. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिर्फ क्वालिटी के ऊपर ही फोकस नहीं करते, बल्कि वो कॉन्सेप्ट जो है वो हमें कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के बारे में बताता है. अगर आप अपनी लाइफ में कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे तब आप अपनी लाइफ को पीसफुली नहीं जी सकते. ठीक है, तो TQM जो है वो फोकस करेगा कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के ऊपर. As every product or the service is the outcome of the process, the effective way to improve the quality is to improve the process used to build the product. हमें क्या चाहिए? हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, और प्रोडक्ट जो है वो तो फाइनल आउटकम है. फाइनल आउटकम हमें कैसे मिलता है? हमें किसी प्रोसेस के थ्रू मिलता है फाइनल आउटकम. इसका मतलब अगर हम प्रोसेस को ही इम्प्रूव कर लेंगे तो क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी. इसलिए TQM में हम फोकस देते हैं कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट के ऊपर. प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के कुछ एग्जांपल्स हैं इस स्लाइड में. कैसे हम प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं? कॉस्ट कटिंग करके. वन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एग्जांपल कैन बी द कटिंग ऑफ द कॉस्ट. आप अपनी रॉ मटेरियल की कॉस्ट को अगर रिड्यूस कर सकते हैं, वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो सारा प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगी. रिड्यूसिंग द कम्युनिकेशन इश्यूज़. कम्युनिकेशन, अगर आप कम्युनिकेट सही से नहीं कर पा रहे अपने टीम मेंबर्स के साथ, तो आपके टीम मेंबर को क्लैरिटी ही नहीं होगी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है. जब तक टीम मेंबर को क्लैरिटी नहीं है तो वो सही से काम नहीं कर सकता. प्रोसेस विजुअलाइजेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ योर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट. विजुअलाइज करना, क्लैरिटी होना कि प्रोसेस में क्या करना है. अगर आपके वर्कर्स को क्लैरिटी रहेगी तो वो ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रूवमेंट इज़ मेड बाय. जो हम इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं कि प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, वो इम्प्रूवमेंट कैसे आ सकती है? बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं, बहुत सारे तरीक़ों से आप अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं. सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि प्रोसेस में अगर कोई कमी है तो किस वजह से है. फ्यूचर में हम क्या और अच्छी चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में. तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड. यूजिंग बेंचमार्किंग टू इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस. आप क्या कर सकते हैं? कुछ स्टैंडर्ड्स सेट कर सकते हैं. अपने कॉम्पिटिटर को चेक कीजिए वो कैसे काम कर रहा है, वो क्या टेक्निक अडॉप्ट कर रहा है. वो जो टेक्निक अडॉप्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप भी अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट है इनोवेटिंग. यस, इनोवेशन इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर आप कोई नई टेक्निक लेकर आते हैं, कोई नया सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल आप फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो भी आपके प्रोसेसेस को काफ़ी इम्प्रूव कर देगा. इनकॉर्पोरेटिंग लेसन्स लर्नड इनटू द फ्यूचर एक्टिविटी. जो आपने पिछले सालों में सीखा है, पिछले सालों में कोई प्रॉब्लम आई है, उन चीज़ों से आप सीखकर अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक्स होंगी, कुछ हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए अप्रोचेज़ होंगी जो कि प्रोसेस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लेकर आएगी. In the coming slide, I am going to discuss about the approaches only. So, first approach हमारे पास है that is the Juran Trilogy approach. इस approach में हमारे पास 3 components रहते हैं. One is the quality planning, second is the quality control and third one is the quality improvement. अगर आप इन तीनों चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं तो आप क्वालिटी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं. साथ ही साथ जो आपके इंटरनल प्रोसेस होंगे मैन्युफैक्चरिंग करने से रिलेटेड, वो प्रोसेस भी इम्प्रूव हो जाएंगे.
आइए डिस्कस करते हैं इन तीनों कंपोनेंट्स को। सबसे पहले है हमारे पास क्वालिटी प्लानिंग। तो क्वालिटी प्लानिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंडरस्टैंड कीजिए कि आपका कस्टमर क्या चाहता है, डिटरमिन कीजिए उनकी नीड्स को, डिफाइन कीजिए प्रोडक्ट में आप क्या क्या फीचर रखेंगे, क्या क्या स्पेसिफिकेशन होंगी आपके प्रोडक्ट की, डिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द कस्टमर। सो प्लानिंग स्टेज में हम फोकस में रखेंगे अपने कस्टमर की नीड्स को। कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंगली आपने क्वालिटी के से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स वगैरह सेट करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंट्रोल। कंट्रोल इज़ यूज्ड बाय ऑपरेटिंग फोर्सेस टू हेल्प मीट द प्रोडक्ट प्रोसेस सर्विस रिक्वायरमेंट्स। जब तक कोई कंट्रोल अथॉरिटी नहीं होगी, कोई आपके काम को वॉच करने वाला नहीं होगा, तब तक आपके काम की एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव नहीं हो सकती। सो इट यूज द फीडबैक लूप एंड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल कर रहे हैं तो नीचे लिखे स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिक्ट रूल है आपने यही स्टेप्स जो हैं फॉलो करने हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, वर्कर्स के नीड के अकॉर्डिंगली आप इन सब को अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई भी कर सकते हैं। बट मेन ये स्टेप्स रहेंगे। फर्स्ट इज़ डिटरमिन द आइटम्स और द सब्जेक्ट टू बी कंट्रोल। आप कंट्रोल करना क्या चाहते हैं। सेट द गोल्स, अपने गोल सेट कीजिए। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कीजिए, कंपेयर कीजिए एक्चुअल परफॉर्मेंस को गोल के साथ, और जो भी डिफरेंस होता है फाइंड आउट कीजिए कि वो डिफरेंस क्यों आया है, आपकी परफॉर्मेंस में, प्रोसेस में क्या कमी थी, और इन फ्यूचर आप उस प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द इम्प्रूवमेंट। सो इम्प्रूवमेंट मीन्स अटेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दैट आर सिग्निफिकेंटली हायर देन द करंट लेवल्स। तो करंट लेवल पर जहाँ पर आपका काम चल रहा है, जहाँ पर आप प्रोसेसेस को ऑपरेट कर रहे हो, उससे अगले लेवल पर आपने अपने काम को लेकर जाना है। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट बिगन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज द क्वालिटी काउंसिल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिटन ओवर हेयर। क्या कहा गया है कि हम क्या कर सकते हैं, एक काउंसिल अपॉइंट कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। उस काउंसिल का क्या काम रहेगा, उसने चेक करना है कि आपकी इम्प्रूवमेंट के क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, फिर वो कंट्रोल टेक्निक्स को भी अडॉप्ट करके क्वालिटी लेवल को चेक कर सकती है। ठीक है, मेनली आपने एक अथॉरिटी जो है वो अपॉइंट कर दी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये हमारे पास 3 कंपोनेंट्स रहते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट में: क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट हम अप्रोच के ऊपर चलते हैं, दैट इज PDCA साइकिल। सो P स्टैंड्स फॉर प्लान, D मीन्स डू, C मीन्स चेक, A मीन्स एक्शन। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में अपने प्रोसेस को प्लान करो, डिसाइड करो कि हमें काम को कैसे करना है, किस तरह से करना है। देन डू मीन्स परफॉर्म। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्चुअल काम को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट स्टेज, 4th लेवल होगा मॉनिटर। काम चल रहा है, प्रोसेसेस हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इन बिटवीन आप अपने काम को मॉनिटर कीजिए, चेक कीजिए। ये नहीं कि काम स्टार्ट हो गया है, अब मैनेजर ने फ्री बैठ जाना है आराम से और एंड में चेक करेगा कि क्या क्वालिटी है प्रोडक्ट की। नहीं, इन बिटवीन आपने चीज़ों को चेक करना है। लास्ट स्टेज होगी एक्ट। एक्ट मीन्स इम्प्रूव। कहीं भी आपको लगता है दैट देयर इज़ रिक्वायरमेंट, देयर इज़ नीड टू चेंज दी थिंग्स, तब आप क्या करोगे, एक्शन लोगे, एक्ट करोगे। डन। सो ये प्लान, डू, चेक मीन्स द स्टडी द थिंग्स, और एक्ट,
ये एक ऐसी अप्रोच है जो कि हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ही नहीं, सिर्फ मैनेजमेंट में ही नहीं, बल्कि ये ऐसी अप्रोच है जिसको हम अपनी रियल लाइफ में भी अगर अडॉप्ट कर लेंगे तो हम अपने लाइफ साइकिल, लाइफ स्टेजेस में, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं. If you have any doubt, any question, then you people can text me.